नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और पहले चरण के मतदान के लिए अब 15 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है। साथ ही साथ इसी दौरान छठ पूजा भी है, जिसमें से 4 से 5 दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब चुनावी प्रचार पूरी तरीके से ठंडा पड़ा रहेगा। हालांकि अब तक देखा जाए तो नीतीश कुमार जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी प्रचार में लग गए हैं, लेकिन महागठबंधन का प्रचार अभियान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आज 10 से 11 दिनों के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने 2 बड़ी ऐलान किए। उन्होंने जीविका दीदियों के लिए सरकारी नौकरी का ऐलान किया, साथ ही साथ संविदा कर्मियों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया और कहा कि अगर हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम सभी को परमानेंट करेंगे, जीविका दीदी को 30,000 की सैलरी पर सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनती है तो उन्होंने ये बात कही और इसके बाद से अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और 12 सीट तो ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन बनाम महागठबंधन ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बनाम आरजेडी की लड़ाई है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बनाम लेफ्ट की लड़ाई है और कुछ सीटें ऐसी भी है जहां वीआईपी बनाम आरजेडी की लड़ाई है। तो आपको बताते हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। जी हां, 2-4-5 दिनों से महागठबंधन में उठापटक की स्थिति थी। महागठबंधन के नेताओं के बीच आपसी बातचीत नहीं हो रही थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने गठबंधन की गांठ को सुलझाने के लिए राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत को अब चुनावी मैदान में लगा दिया है। अशोक गहलोत जो कि बिहार में प्रभारी बन के गए हैं, चुनावी प्रभारी बन के गए हैं और उन्होंने कृष्ण अल्लावलू के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है। 10 से 12 सीट कुछ ऐसी होती हैं जो फ्रेंडली फाइट होती है और इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हालांकि आज जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे महागठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको टाल दिया। अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन में शामिल सभी दल 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, साझा घोषणाएं हो सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम पद के चेहरा होंगे और चुनाव बाद सीएम वही बनेंगे अगर महागठबंधन जीतती है तो। अभी तक कांग्रेस की ओर से इसका ऐलान नहीं किया गया। हालांकि आरजेडी लगातार कह रही है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, तेजस्वी ही सीएम फेस है। उधर मुकेश सहनी नाराज बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की अपनी मांग है और कह रहे हैं कि हमें तो आपने सीट दे दिया लेकिन उन सीटों पर भी आपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे नहीं, अगर आएंगे भी तो हम अलग से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो महागठबंधन की जो गांठ है उसको सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन चुनाव प्रचार 24 तारीख से तेजस्वी यादव शुरू करेंगे। 24 को अगर शुरू करते हैं तो 25, 26 और 27 या 28 4 दिन आप मान के चलिए कि प्रचार एक तरीके से ठंडा रहेगा, क्योंकि छठ महापर्व होगा और बिहार में इस दौरान कोई भी चुनावी रैली क्यों ना हो उसको लोकप्रियता हासिल नहीं होगी, क्योंकि सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं, सभी छठ पूजा की तैयारियों में व्यस्त होते हैं, छठ पूजा में व्यस्त होते हैं। तो ऐसे में उस दौरान प्रचार कम रहेगा। तो हो सकता है कि 24 को ही तेजस्वी यादव केवल प्रचार करें। अब सवाल यह है कि क्या जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें सभी दल मौजूद रहेंगे, सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन राहुल और तेजस्वी यादव कब एक साथ मंच पर दिखाई देंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।